नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। भोजशाला पर हमारी खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है, जिसके जरिए आपको बताएंगे कि क्या है भोजशाला की इनसाइड स्टोरी। धार की भोजशाला एक बार फिर चर्चा में है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जब से इसके एएसआई सर्वे के आदेश दिए हैं, तभी से इसे वाराणसी के ज्ञानव्यापी से जोड़कर देखा जा रहा है। हिंदू पक्ष ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष इस बात की उम्मीद कर रहा है कि अयोध्या मामले की तरह कोर्ट इसका भी फैसला करेगा कि ये जमीन मंदिर की है या फिर मस्जिद की। कोर्ट के सर्वे के आदेश और इससे जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करती देखिए धार से हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी के बाद अब भोजशाला का एएसआई सर्वे जो है वह किया जाएगा। एएसआई सर्वे के लिए 6 हफ्ते का समय इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। भोजशाला का मामला पिछले कई सालों से विवादों में है। जिस तरह से ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग के दावे हैं, उसी तरह भोजशाला पर भी अलग अलग पक्षों का दावा किया जाता है। वर्तमान में मंगलवार को यहाँ पर पूजा की जाती है, तो वहीं शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है और इसी को लेकर के सालों से यहाँ पर विवाद चला आ रहा है। इस पूरे विवाद के बाद अब पूरा मामला इंदौर हाईकोर्ट पहुंचा है, जहां से एएसआई सर्वे के आदेश दिए गए हैं। लेकिन क्या है यह पूरा मामला और किस तरह का यह सर्वे होगा, इसे लेकर हम आपको हमारी खास रिपोर्ट में आज बताते हैं। धार भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश के बाद से ही लोगों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर इसे किस तरह से पूरा किया जाएगा। क्या यह अयोध्या और ज्ञानव्यापी मस्जिद में हुए सर्वे जैसा ही होगा या फिर कोई नई वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाएगी। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से ये सर्वे पूरा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने जीपीआर जीपीएस तकनीक से सर्वे के आदेश दिए हैं। जीपीआर तकनीक में जमीन के अंदर की जांच की जाएगी। जीपीएस सर्वे पूरे परिसर की वास्तविक स्थिति को बताएगा। कार्बन डेटिंग तकनीक से बिल्डिंग की उम्र पता चलेगी। पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पुरातत्व विभाग के 5 अफसरों की टीमें सर्वे करेंगी। इसका सर्वे जो है वो एएसआई के द्वारा किया जाएगा। इन शिलालेख, इन पत्थरों का सर्वे जो है वो एएसआई करेगी और एएसआई यह पता लगाएगी कि इस पत्थरों की उम्र क्या है, इस पर जो लिपि लिखी गई है यह लिपि क्या है और इसमें क्या बात कही गई है। जीपीआर और जीपीएस तरीके से इसका वैज्ञानिक सर्वे जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है करेगा और इसके लिए 5 एक्सपर्ट की एक समिति भी जो है बनाई जाएगी। इस समिति के द्वारा 6 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट जो है इंदौर हाईकोर्ट में पेश की जाएगी और उस रिपोर्ट में सारे तथ्य जुड़े होंगे कि यहाँ पर जो शिलालेख हैं, यहाँ पर जो अलग अलग भाषाओं में अंकित पत्थर लगे हुए हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है और उनकी उम्र क्या है। अयोध्या में राम जन्मभूमि और ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के बाद अब सालों पुराने धार भोजशाला का भी वैज्ञानिक सर्वे होने जा रहा है। भोजशाला मुक्ति आंदोलन से जुड़े गोपाल शर्मा ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्हें उम्मीद है कि इससे विवाद का हल निकलेगा। हमने जब इस प्रकार के अयोध्या और मथुरा काशी के निर्णय कोर्ट के आधार पर होने लगे, तो हमने भी विचार किया कि अपनी भोजशाला के नाम पर भी हम कुछ कोर्ट में जाना चाहिए। धार भोजशाला को अक्सर मंदिर मस्जिद विवाद से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि यहाँ मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर मस्जिद है। लेकिन पुरातत्वविदों के मुताबिक ये जगह मध्यकालीन भारत में शिक्षा के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में थी। भोजशाला एक शैक्षणिक संस्थान है जिसका पूजा स्थल से कोई संबंध ही नहीं है। जिसका अगर स्थापत्य हम देखें तो अंदर जो है दीवारों पर जो कई लेख लिखे हुए हैं जो ये बतलाते हैं कि भोज के समय में जो नए नए ग्रंथ लिखे जाते थे नए नए विषयों के ऊपर, जैसे संस्कृत हुआ, जैसे साइंस ऑफ ऑटोमेट की आयुर्वेद का हुआ, तो उन सब के ऊपर जितने भी विद्वान होते थे वो लिख करके वहाँ भोजशाला में आते थे और परमार शासक खुद भोज जो है उनका परीक्षण करता था और अन्य विद्वान भी उसकी डिस्कशन करते थे कि वह कैसी चीज़ है, कितनी अच्छी है, नई है, प्रामाणिक है, उससे जन सहयोग और जन लाभ कैसे हो सकता है। तो ये उसको इसीलिए शारदा सदन कहा गया है। वो कोई धर्म स्थल नहीं है, वो एक परमारकालीन विश्वविद्यालय है।
धार भोजशाला आंदोलन से जुड़े लोगों और पुरातत्वविदों के तर्क अपनी जगह हैं। वहीं दूसरी ओर इस परिसर के वैज्ञानिक सर्वे से जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस विवाद का भी अंत होगा और दोनों समुदाय शांति के साथ फैसले का सम्मान करेंगे। धार से IBC 24 के लिए अंशुल मुकाती की रिपोर्ट। धार भोजशाला केस कोर्ट में लंबित है। इसकी कानूनी लड़ाई के अयोध्या मामले की तरह लंबा चलने के आसार हैं। इससे जुड़े कई कानूनी पहलू हैं। अक्सर इसे ज्ञानव्यापी केस जैसा मान लिया जाता है, जहां कोर्ट के फैसले से सर्वे के आदेश हुए थे। हालांकि दोनों मामलों में कुछ अंतर है। इस पर नजर डालने से पहले समझते हैं कि इस विवाद की पृष्ठभूमि को आखिर इसने इतना बड़ा रूप आखिर कैसे ले लिया। ज्ञानवापी मामले और भोजशाला मामले में कई प्रकार की समानताएं हैं तो कई प्रकार के अंतर भी बताए जा रहे हैं। अभी हम जिस जगह खड़े हैं यही वह स्थान है जहां पर पूरी तरह से विवाद शुरू होता आया है। ये भोजशाला परिसर बताया जाता है और इसके बाहर भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का बोर्ड भी लगा हुआ है कि यह जो बिल्डिंग है यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। यहाँ पर आने के जो नियम हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि मंगलवार को यहाँ पर फूल और चावल के दाने ले जाने की अनुमति है। बसंत पंचमी पर यहाँ पर स्मारक पूजन किया जा सकता है। वहीं जो शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन यहाँ पर 1 से 3 बजे तक नमाज का समय जो है वह निर्धारित किया गया है। इसी के ठीक पास जो है यहाँ पर मस्जिद है, जिसका कि दावा किया जाता है कि यह पूरा परिसर जो है कमाल मौलाना थे उनकी मस्जिद है और यह परिसर भी इसी में शामिल है। और यही विवाद भोजशाला को लेकर के यहाँ पर चला आ रहा है। हज़रत ख्वाजा मौलाना कुतुब कमालुद्दीन चिश्ती की जो मस्जिद है बताई जाती है और इसी की नमाज जो है शुक्रवार को भोजशाला में अदा की जाती है। हालांकि हिंदू पक्ष जो है वह दावा करता है कि ये भोजशाला है और यहाँ सरस्वती मंदिर है। वहीं सामने एक और जो पक्ष है उसका यह दावा है कि यह एक मस्जिद परिसर है जहाँ पर कि वह शुरू से नमाज अदा करते आए हैं और इसी के चलते यहाँ पर यह विवाद है। और 21 साल पहले इसी के लिए यहाँ पर एक नियम जारी किया गया था कि मंगलवार के दिन यहाँ पर पूजा की जाएगी और शुक्रवार के दिन यहाँ पर नमाज अदा होगी और वह नियम अभी तक यहाँ पर लगातार जारी है। काशी के ज्ञानव्यापी परिसर में भी ASI ने सर्वे किया था। ज्ञानव्यापी को लेकर ये बात कही गई थी कि इसके भीतर मौजूद कुंड और लिंग को छुपाया गया है, जबकि भोजशाला में ये सब खुला हुआ है। जानकारों के मुताबिक ज्ञानव्यापी और भोजशाला दोनों में कई समानता भी है और कई अंतर भी। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा कि यहाँ प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जबकि भोजशाला को लेकर दावा है कि यहाँ पर सरस्वती का मंदिर था, महाविद्यालय संचालित होता था, जिसके स्थान पर कमाल मौलाना मस्जिद बनाई गई। हाँ, फ़र्क ज़रूर ये है कि यहाँ कोर्ट ने ये कहा है कि सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको सर्वे करने का अन्यथा अधिकार है और वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करे। लेकिन सवाल ये कि वैज्ञानिक सर्वे की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ किसी आदेश को जो कि खड़ा है, उसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश जो बरकरार है, जिसको वह न स्टे मिला गया है, न स्टे दिया गया है, न उसको अमान्य निरस्त किया गया है। तो इस परिस्थिति में या तो अगर आप मान लीजिए आपकी सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ मुस्लिम पक्ष की मस्जिद होने के अवशेष मिले हैं, तो क्या आप 2003 के आदेश को बरकरार रखेंगे या पूरा मुस्लिम पक्ष के फेवर कर देंगे, मुस्लिम पक्ष के फेवर में आदेश पारित कर देंगे? और मान लीजिए ये मिलता है कि भोजशाला थी या कोई मंदिर पूजा अर्चना होती थी, तो क्या आप इस आदेश को अमान्य कर देंगे? तो एज ए इंटरिम ऑर्डर हमने उसको प्रपोज करा था कि इंटरिम ऑर्डर नहीं, बाकी वैसे कोई समानता इसमें अन्यथा नहीं है। भोजशाला को लेकर भोज उत्सव समिति सालों से आंदोलन कर रही है। हर 4 साल में जब भी शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आती है तो पूजा और नमाज को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। इस तरह के आंदोलन ज्ञानवापी को लेकर कभी नहीं हुए। अपमान नहीं सहेंगे क्योंकि 2026 में बसंत पंचमी आ रही, फिर शुक्रवार आ रहा है। इसके पहले हमने ये सारी मांग की है, कोर्ट न्यायालय ने हमारी मांग स्वीकार करी और सर्वे की बात करी है। ज्ञानपीठ में जो सर्वे हुआ वो अंदर हुआ था, वह खुदे में निकला, पर यहाँ तो सामने है। आप जो देख रहे हैं मंदिर के चिन्ह हर जगह है, सब जगह के अपने आप पत्थर बोल रहे कि माँ सरस्वती का मंदिर है, राजा भोज के द्वारा 1035 में बनाया गया वही मंदिर है। और जो यहाँ की हमारी माँ वाग्देवी की मूर्ति लंदन में रखी गई है, वो भी यहाँ आने को तैयार है। वहाँ भी लिखा है भोजशाला धार से है। ये धार भोजशाला विवाद का इतिहास काफी कुछ अयोध्या और ज्ञानवापी के विवाद जैसा है। इस समय ज्ञानवापी का मामला देश भर में सुर्खियों में है।
ऐसे में भोजशाला के सर्वे के आदेश को इस विवाद के समाधान की दिशा में उठाए गए कदम की ओर जोड़कर देखा जा रहा है। अंशुल मुकाती, IBC 24, धार। भोजशाला को हिंदू पक्ष के लोग वाग्देवी मां का मंदिर बताते हैं तो वहीं मुस्लिम पक्ष कमाल मौलाना मस्जिद। अभी भोजशाला में दोनों पक्ष के लोग पूजा करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। इंदौर हाई कोर्ट में इसे लेकर 1 मई 2022 को पिटीशन लगाई गई थी और इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। एक नजर डालते हैं इस केस से जुड़ी कानूनी लड़ाई पर। सात अप्रैल 2023 को ASI ने एक आदेश दिया जिसमें कि मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को वहां पर नमाज अदा करने के लिए छूट दी गई। 1 मई 2022 को हिंदू फॉर जस्टिस ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इस आदेश को निरस्त करने की बात भी कही। भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन ASI का संरक्षित स्मारक है। ASI के 7 अप्रैल 2003 के आदेश के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार यहां पूजा की इजाजत है, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार नमाज अदा करने की परमिशन है। लेकिन ASI के 21 साल पुराने इसी आदेश को चुनौती देते हुए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से कोर्ट में कहा गया कि ये फरमान भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक जांच के बगैर जारी किया गया था और नियम कायदों के मुताबिक किसी भी मंदिर में नमाज अदा किए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पूरी तरीके से जितने भी सत्यापित दस्तावेज होते हैं, प्रमाण होते हैं, वो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं। 33 फ़ोटो जो है कलर्ड वहाँ पे पेश किए गए हैं और उसी के बाद न्यायालय में प्रकरण आगे बढ़ा है। कुल मिला के भोजशाला खुली आंखों से भी हर कोई यही कहेगा कि ये माँ सरस्वती का मंदिर है। हिंदू पक्ष की याचिका का कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के वकील अजय बागड़िया ने विरोध किया। उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में इस विवाद के लंबित होने और ASI के 7 अप्रैल 2003 के आदेश का हवाला दिया। 1935 का एक गजट नोटिफिकेशन धार स्टेट ने निकाला है। उस गजट नोटिफिकेशन में ये क्लियर कहा गया है कि ये मस्जिद है, इसमें मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज़ पढ़ने का अधिकार है और ये मस्जिद ही कही जाएगी। ये नोटिफिकेशन आज तक बरकरार है, इसको सेटिसाइड अमान्य निरस्त नहीं किया गया। दूसरा, हमने ये कहा था कि जब 2003 का आदेश खड़ा है, सामने बरकरार है, तो इस आदेश के रहते हुए आज कोई आदेश देने का औचित्य नहीं है, क्योंकि जब तक उस आदेश को आप पुराने आदेश को 2003 को अमान्य नहीं कर देते, एक नए सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं। और तीसरा, हमने कहा था कि इसी बिंदु पर क्योंकि जबलपुर में याचिका लंबित है इसी मुद्दे को लेकर के, तो या तो दोनों की साथ में सुनवाई की जाए और या दोनों को साथ में बुला करके जबलपुर या इंदौर में रखा जाए। एक पिटीशन में कोई आदेश अंतरिम रूप से पारित न किया जाए। अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद का फैसला आने में दशकों का वक्त लगा। जिन विवादों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक होती है, उनका फैसला आसान नहीं होता। कोर्ट ने अभी सर्वे के आदेश दिए हैं। इसकी रिपोर्ट और उसके विश्लेषण में वक्त लगेगा। तब तक यहाँ पूजा और नमाज पढ़ने की व्यवस्था जारी रहेगी। इसे बिना विवाद और शांतिपूर्ण संपन्न कराने की बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस के कंधों पर है। धार से IBC 24 के लिए अंशुल मुकाती की रिपोर्ट। भोजशाला विवाद से धार के लोग भी अछूते नहीं हैं। जब भी बसंत पंचमी का दिन करीब आता है, लोगों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। इस दिन के शांति से गुजर जाने की लोग प्रार्थना करते हैं। लोग यहाँ किसी तरह का विवाद नहीं चाहते और इस विवाद से जब जब धार का माहौल गर्माता है, लोगों के कामकाज पर इसका असर पड़े बिना नहीं रह पाता। भोजशाला मामले को लेकर IBC 24 की टीम ने धार के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से भी बातचीत की। कई लोगों का कहना था कि अब इस मामले का निराकरण निकलना चाहिए, क्योंकि इसे सालों हो चुके हैं। जब अयोध्या का मामला सुलझ सकता है तो भोजशाला का क्यों नहीं। इस वक्त हम धार के बाजार में हैं और धार भोजशाला को लेकर के धार की जनता क्या सोचती है, इस पर हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। कई यहाँ पर दुकानदार हैं जो कि भोजशाला के आसपास दुकानें लगाते हैं और धार भोजशाला को लेकर के उनके क्या मत हैं,
क्या उनका कहना पड़ता है, उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया भोजशाला के ठीक बाहर हैं, क्या लगता है आपको भोजशाला को लेकर अब सर्वे होने वाला है, तो क्या इस मुद्दे को लेकर के लगता है आपको? अच्छा है, इनका निराकरण हो जाए, बहुत अच्छी बात है। निराकरण चाहते हैं आप? हाँ, निराकरण चाहते हैं, बहुत परेशान है, आज दिन पुलिस रहती है यहाँ पर। श्रद्धा और सबूरी से ही चाहते हैं पूरे देश में, भारत देश के अंदर सुख शांति बनी रहे। वो जो नियम कानून के है वो नियम कानून से होते रहे, अन्यथा इसके अंदर पब्लिक को ज़्यादा आपस में मतभेद की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ धार की महिलाएं जो है वो भी मौजूद है। दीदी, आप लोग क्या चाहते हैं भोजशाला के मामले को लेकर के, किस प्रकार का देखते हैं, क्या निराकरण निकलना चाहिए इसका? ये एक संघर्षशील रही है और हिंदू समाज इसके लिए सतत लगा रहा, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारी माँ का मंदिर है तो माँ का मंदिर हमको देना चाहिए। ऐसा ही सर्वे होने वाला है इसका, ऐसा ही सर्वे करेगी इसका, तो आपको लगता है उससे कुछ निराकरण निकलेगा? उससे बिल्कुल निराकरण निकलेगा। यहाँ उससे सारे हिंदू समाज के ही है, उससे इस दिखाई देते हैं यहाँ पर। मंदिर ही बनना चाहिए, रहना चाहिए मंदिर, ये हिंदुओं की है, सब धार्मिक उसी में सब वो आक्रमण बने हुए हैं, तो मंदिर ही रहना चाहिए। हम बहुत दिन से इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं बहुत। आप क्या चाहते हैं इसके लिए? हम भी यही चाहते हैं कि ये मंदिर है तो मंदिर ही रहना चाहिए और मंदिर ही बनना चाहिए। माँ की तो इच्छा है कि यहाँ आना चाहती है माँ। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो ऐसा ही सर्वे से ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस पूरे मामले का जो है निराकरण निकलेगा और जिस प्रकार से हर बार यहाँ विवाद की स्थिति निर्मित होती है वो यहाँ पर समाप्त होगी। धार भोजशाला मामले के कारण सबसे ज्यादा फजीहत धार के लोगों की होती है। कई बार विवाद के कारण आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। धार भोजशाला के आसपास व्यापार व्यवसाय करने वाले दुकानदार सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। एएसआई सर्वे के आदेश के बाद धार के लोग भी चाहते हैं कि इस मामले का निराकरण बिना किसी विवाद के निकल जाए। का निराकरण निकलना चाहिए। आज वर्षों से हिंदू अस्मिता के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है। जो हमारी माता जी की मूर्ति लंदन में कैद है, आज वो धार में लाना चाहिए। तो है, पर हम चाहते कि शांति प्रिय सब निपटे, धार में शांति बनी रहे, वो बिगड़ किसी विवाद के निपटे, वो चाहते हैं। विवाद चाहे किसी भी बात को लेकर हो, जब वो बड़ा रूप लेता है तो किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इसका असर व्यापक होता है। धार भोजशाला का विवाद इसी का एक उदाहरण है, क्योंकि इससे कोई एक समुदाय प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि इसका खामियाजा धार की लगभग पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है। धार से IBC 24 के लिए अंशुल मुकाती की रिपोर्ट। धार भोजशाला पर हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।